भाई साहब, अगर तुम लोग मदरबोर्ड लेने का सोच रहे हो तो भाई तुम्हें ये वीडियो देख लेनी चाहिए। अगर तुम लोग नया पीसी बनवाने का सोच रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये गलतियां कर दी थी ना कि मेरे मदरबोर्ड्स में ये सब चीज़ें नहीं थी, और बाद में भाई मेरे को जो दिक्कतें हुई है ना उसके क्या ही कहने। लिटरली अगर वो दिक्कतें तुम लोगों को नहीं पता होंगी ना, तुम लोग ऐसा मदरबोर्ड ले लोगे जिसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं जो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हारे फ़ोन में होनी चाहिए। एक्सपेक्ट करो तुम्हारे फ़ोन में ब्लूटूथ नहीं है, एक्सपेक्ट करो तुम्हारे फ़ोन में वाईफाई ही नहीं है, क्या ही करोगे तुम उस चीज़ का? क्या करोगे बताओ? कोई चीज़ है तुम्हारे पास, कोई ऑप्शन है उसके अलावा? नहीं है ना। सो वही चीज़ अगर तुम लोग मदरबोर्ड लेने जा रहे हो तो उसी में भी कंसिडरेशन करने वाली है, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में तो भाई ये नेसेसरी वाली थिंग है कि ब्लूटूथ और वाईफाई होना चाहिए, बट मदरबोर्ड में नहीं है। मदरबोर्ड उस चीज़ से नहीं चलता। मदरबोर्ड में क्या होता है, एक सॉकेट होता है, रैम के लिए सॉकेट होता है, जीपीयू के लिए सॉकेट होता है, एसएसडी के लिए सॉकेट होता है, दैट्स इट। पावर सप्लाई लग जाएगी उसमें, बस चल जाएगा तुम्हारा मदरबोर्ड। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि ब्लूटूथ एंड वाईफाई उसमें मैंडेटरी होना चाहिए। एंड मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे लगता था भाई ये बेसिक थिंग्स है और ये सब में आती ही होंगी, बट मदरबोर्ड के सिनेरियो में सही नहीं है। ये चीज़ उसमें डेफिनेटली मिलती नहीं है तुम्हें इनबिल्ट। तुम्हें देखनी पड़ेगी कि उसमें इनबिल्ट है कि नहीं है, और अगर वो चीज़ होगी ना उसमें तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। क्या ही कहने, और तुम लोग सस्ते के चक्कर में ले भी लोगे भाई जिसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई नहीं होगा, और बाद में जाकर रोओगे। लिटरली मैं रोया था कि ब्रो मेरे पास वो नेसेसरी वाली चीज़ ही नहीं है। फिर बाद में मुझे पता है ऐसे तरीके के डोंगल लेने पड़े थे, और वो डोंगल इतने घटिया थे ना कि उसकी स्पीड तो छोड़ो, वो कनेक्टिविटी के इशू आ रहे थे कि ब्रो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है वाईफाई। मतलब वाईफाई वाली चिप थोड़ी बहुत बढ़िया निकल गई थी कि कनेक्टिविटी उसमें बढ़िया थी, लेकिन ब्लूटूथ वाली जो चिप थी ना वो इतना ज़्यादा रोती थी मेरे ब्लूटूथ वाले स्पीकर से कनेक्ट होने में, तड़पा देती थी मुझे वो अच्छे तरीके से कि ब्रो मुझे कनेक्ट होना नहीं है तो क्यों करना चाह रहा है। और उसके मैं अगर पीसी के सिनेरियो में बताऊं तो पीसी का ब्लूटूथ अगर खुला रहता है तो वो हमेशा कनेक्टिविटी उसकी ऑन रहती है। अगर तुम लोगों के पास अलग ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगे और वो जैसे ही ऑन होगा तुम्हारा पीसी सबसे पहले कनेक्ट होगा। लेकिन वो ब्लूटूथ में ऐसा इशू मारता था ना कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो रहा है और ना किसी और से होने दे रहा है। देख लो यार, इतनी बड़ी दिक्कतों से मैं निकला हूँ मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बट दिक्कत तो थी कि ब्रो दिमाग खराब हो रहा है उसकी वजह से, एंड डेफिनेटली तुम्हारा भी होगा। और ये सिर्फ एक चीज़ बताई है मैंने मदरबोर्ड के लेते समय, अगर तुम लोगों ने और गलतियां कर दी तो भाई तुम मेरे 3 साल वर्जन पुराने वाले से मिल लो। वो इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि उसका मन करता था कि उस पीसी को फोड़ डाले। हाँ, मिडिल क्लास बंदे भाई फोड़ नहीं सकते, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और प्यार भी उसी चीज़ से करते हैं और फोड़ भी नहीं सकते हैं, गुस्सा भी उसी से बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। सो उस सिनेरियो में तुम्हें क्या करना चाहिए? पीसी खरीदने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? मदरबोर्ड खरीदने से पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? थोड़े बहुत मैं कुछ ज्ञान दे सकता हूँ एंड ज़रूर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि तुम लोग को देख लेना कि ब्लूटूथ एंड वाईफाई कौन सा वाला है तुम्हारे पे, एंड तुम्हारे मदरबोर्ड में सपोर्ट भी है या नहीं है, इनबिल्ट है भी नहीं है। अगर इनबिल्ट होंगे तो पीछे 2 एंटीना लगे हुए आएंगे इसके साथ, अगर इनबिल्ट नहीं होंगे तो वो एंटीना नहीं आएंगे। और इसी से उसकी प्राइस भी डिसाइड होती है कि वो 1-2 हज़ार रुपये ऊपर जाएगा, 3-4 हज़ार रुपये ऊपर जाएगा। दैट्स डिपेंड ऑन द वर्जन ऑफ द वाईफाई एंड द ब्लूटूथ, और उसी पे डिपेंड करता है कि वो वर्जन अगर नीचे हुआ तो प्राइस भी नीचे जाएगी। समझ गए सिंपल सादी बात, कि अगर लगा हुआ आएगा तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नहीं लगा हुआ आएगा तो प्राइस थोड़ी सी हाई होगी। एंड मेरे हिसाब से कहा जाए तो ब्लूटूथ एंड वाईफाई वाला लेना मस्ट है यार, मस्ट। खुद सोचो यार, ब्लूटूथ एंड वाईफाई के बिना तुम लोग कैसे अपना पीसी चलाओगे, एंड डेफिनेटली उसको लेना है तुम्हें। एंड वर्जन्स कौन से लेना है दैट्स डिपेंड ऑन यू, कि वर्जन्स तुम्हें कम से कम 5 और 6 वाला तो अब ले ही लो, क्योंकि ब्रो पुराना वाला लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं। 5.1 के अंदर कुछ नई सिक्योरिटी लेवल्स है, एंड 6.1 के अंदर कुछ टॉप नॉच ही चीज़ें हैं जो कनेक्टिविटी इशू में दिक्कत ही नहीं देते। सो तुम्हें लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम बात करिए तुम्हारे मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें तुम्हें मिलती हैं, लिटरली क्या क्या चीज़ें मिलती है कोई बंदा ध्यान नहीं देता है। लाइक नॉर्मल से सब चीज़ें मिलती है, लेकिन उनके वर्जन्स क्या क्या है। अगर मैं बात करके चलूँ तो रैम का स्लॉट तो है, 4 स्लॉट लगे हुए, 8 स्लॉट लगे हैं, लेकिन उनका वर्जन कौन सा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। और तुम्हें इतना सब कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उसके मैनुअल पे। तुम मदरबोर्ड लेने ऑफलाइन गए हो तो पूछो उससे कि कौन सा वर्जन चलेगा इसके अंदर। 4.1 वर्जन चलेगा, DDR4 चलेगी, 5 चलेगी, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कैसे लेटेंसी ला के देगा, डुअल चैनल लगाऊँ, 1 चैनल लगाऊँ, ये सब पूछो उससे। तब जाकर क्लियर आउट होगा तुम्हारे माइंड में कि हाँ ब्रो ये सब चीज़ें चाहिए थी मुझे, एंड ये सब चीज़ें अभी नहीं है इसमें। एंड इस सब का पता कैसे चलेगा? पूछने से। एज मेरी तरह इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन हो ना
तब भी पूछो, क्योंकि मैं एज ए इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जब मैं कोई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरा हक बनता है पूछने का। भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है ना, मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाता हूँ कि ब्रो मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को जानकारी चाहिए, और तुम्हें भी ऐसा बनना पड़ेगा। मोस्टली सिनेरियो की बात करके चलो तो मे भी तुम लोग एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट हो, बट मेरी तरह मैं समझ सकता हूँ कि 25 से 30% लोग इंट्रोवर्ट होंगे, तो उनको सोच समझ के चलना है आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग की बात करी जाए तो वर्जन कौन कौन से हैं इन SSD में भी देख लो, रैम में तो तुमने देख लिया है, SSD में भी देख लो, और क्या क्या पोर्ट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर पोर्ट्स की दिक्कत हुई ना, तुम लोग बाद में रोने वाले हो, क्योंकि पोर्ट्स मैं बात करूँ, मेरे जो पीछे पोर्ट्स लगे हुए हैं इस PC के, इसमें 3.0 वाले भी है, 3.1 वाले भी हैं, एंड तुम्हें नीड है भी कि नहीं है अभी। लाइक तुम लोग PC ही सस्ता बनवा रहे हो, लाइक 10-15 हज़ार 20 हज़ार का, तो तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो तुम्हारे मदरबोर्ड में सारी ही चीज़ें तुम्हें बेटर मिल जाए। हाँ, तुम लोग बढ़िया PC बना रहे हो 1-2 लाख का, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर तुम लोग बजट में लेकर चलो एंड अदर रिव्यूअर्स को भी देखो कि ब्रो इस बजट रेंज में ये वाला मदरबोर्ड सजेस्ट हो रहा है, इस बजट रेंज में ये वाला मदरबोर्ड सजेस्ट हो रहा है, कौन सा उसके अंदर CPU सॉकेट है, एंड सब कुछ तुम्हारे बजट के हिसाब से चलेगा, तो ऑलरेडी सब कुछ बेटर रहेगा। एंड इसके लिए तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने मदरबोर्ड में कौन सा CPU लगवाना है, देन यू कैन डिसाइड द मदरबोर्ड। एंड उस मदरबोर्ड्स के ऑप्शन कितने हैं, क्योंकि इंटेल की तरफ अदर ऑप्शंस है, AMD की तरफ अदर ऑप्शंस है, एंड दोनों की तरफ तुम्हें जाना किसकी तरफ है, तुम्हें क्या ही काम करना है, प्रोडक्टिविटी वाले काम है, गेमिंग वाले काम है, उस हिसाब से तुम्हें चलना होगा। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करते चलूँ ग्राफिक कार्ड के कितने स्लॉट हैं, मेनली 2 स्लॉट्स आते हैं, कभी कभी 3 स्लॉट्स आ जाते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन द मदरबोर्ड्स। एंड तुम्हें क्या ही चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है वो चीज़ तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है। एंड उसके लिए सबसे पहले क्लियर आउट होना होगा कि तुम्हारा CPU तुम्हें कौन सा लगवाना है, कौन सी तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, प्रोडक्टिविटी वाली, गेमिंग वाली, एंड कोई और चीज़ वाली, समझे। नेक्स्ट चीज़ जिसके लिए गेमर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है गेमिंग। गेमिंग तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन FPS तुम्हें कैसे ज़्यादा मिलेंगे, वो है लाइटों से। तुम्हें इस बात का भी ध्यान देना है कि तुम्हारे PC के अंदर लाइटें वगैरह का ऑप्शन है कि नहीं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। अगर मैं अपनी बात लेकर चलूँ, अगर मैं गेमिंग कर रहा होता तो मुझे लाइटों वाला चला लेता मैं आराम से, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ, अगर मैं प्रोडक्टिविटी वाली मूड की, तो वहाँ पर मुझे फुल्ली फोकस ये कि मैं मॉनिटर पे ध्यान दूँ, इधर उधर ध्यान ना दूँ, अपने PC पे जहाँ से लाइटें निकल रही है। सो कुछ सिनेरियो में बढ़िया भी हो सकता है, कुछ सिनेरियो में घटिया भी हो सकता है। कुछ सिनेरियो में लगता है कि ब्रो लाइटें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ सिनेरियो में लगता है कि लाइटें बहुत कम होनी चाहिए, डिम होनी चाहिए। सो वो सब ऑप्शन भी मदरबोर्ड के अंदर ही आते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड से ही पावर निकलती है। एंड मदरबोर्ड के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ फैन के भी ऑप्शन आते हैं कि तुम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फैंस कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर, जो लाइटें वाले हैं बेसिकली, एंड तुम लोग उसको कंट्रोल भी कर सकते हो बाद में। सो दैट्स डिपेंड ऑन योर मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पे ही मैं आज ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि मदरबोर्ड तुम्हें कैसे खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्या ही खरीद लेना चाहिए। एंड इससे तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ब्रो। लिटरली मैं अपने पुराने वाले वर्जन को समझा रहा हूँ कि तू ये सब चीज़ें गलतियाँ मत कर, लिटरली मत कर। एंड उसके बाद तुम्हें ये भी ध्यान देना है कि ब्रो तुम्हारे मदरबोर्ड कितने साइज़ के हैं। मान के चलो 3 साइज़ है, मतलब 3 ही साइज़ आते हैं। एक आता है बहुत ही माइक्रो जो किसी भी कैबिनेट में फिट हो जाएगा। एक आता है थोड़ा बदर, मतलब मीडियम साइज़ का। एक आता है एकदम बिग साइज़ का। ये 3 तरह के मदरबोर्ड आते हैं, एंड इनकी तीनों की प्राइसिंग भी थोड़ी तिगड़म वाली है। लाइक अगर माइक्रो की बात करूँ तो ये महंगे भी आते हैं एंड सस्ते भी आते हैं। महंगे ये इसलिए आते हैं क्योंकि ब्रो माइक्रो कंपोनेंट में अगर ज़्यादा चीज़ें लगा दी तो महंगे आएंगे ही। एंड सस्ते इसलिए भी आते हैं क्योंकि कुछ सस्ते मदरबोर्ड्स के अंदर कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए सस्ते भी आते हैं। सो देख समझ के चलना, मदरबोर्ड को तुम लोग अगर हाथ में पकड़ोगे ना तो तुम लोग अंदाज़ा लगा लोगे कि महंगा है कि सस्ता है। अब ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे कैबिनेट के हिसाब से तुम्हें कैसे लेना उस चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना होगा। देन आता है मीडियम वाला, एंड बहुत लोगों की परचेसेस यहीं पर स्टक हो जाती हैं कि ब्रो यही चीज़ लेनी है, क्योंकि मीडियम के अंदर सबका हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि कैबिनेट में मीडियम वाले आ जाते हैं एंड सब में फिट हो जाएंगे बेसिकली, और इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है जो एकदम बिग लेवल या फिर जो हाई फाई बजट वाले बनवाते हैं अपने PCs, जिसके अंदर वो लगाते हैं एकदम बिग वाला मदरबोर्ड, क्योंकि इस बिग मदरबोर्ड के अंदर तुम लोगों को डिफरेंट पोर्ट, डिफरेंट चीज़ें, ऑलमोस्ट हर चीज़ कनेक्टिविटी के ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे इसके अंदर। एंड दैट्स वाई गेमर्स के पास ये तुम लोगों को मिल जाएगा। दैट्स वाई जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपना PCs बनवाते हैं उनके पास तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में। सो इन डिफरेंट तरह के तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, एंड मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग मीडियोकर की तरफ जाना, क्योंकि मीडियोकर की तरफ तुम्हें पोर्ट्स की तो कमी पड़ेगी नहीं, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा। एंड मीडियोकर के अंदर तुम्हें कनेक्टिविटी के भी ऑप्शन तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे एज़ कंपेरिजन करा जाए तो। बिग वाले से तो नहीं मिलेंगे,
लेकिन तुम्हारे जो भी मीडियम टास्क है, तुम्हारी जो भी पेन ड्राइव पड़ी हुई है, तुम्हारी जो भी माउस और कीबोर्ड के डोंगल्स है, सब चीज़ आराम से कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स आई एम सेइंग कि मीडियोकर की तरफ जाना, अगर बजट है तो, अगर बजट है तो। और मदरबोर्ड के अंदर ना मेरे को एक और चीज़ समझ नहीं आती है कि ब्रो कौन सा मदरबोर्ड कौन सा CPU के लिए बना है। एंड बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर ये वाले ऑप्शंस क्यों नहीं है, मदरबोर्ड के अंदर ये वाला सॉकेट क्यों नहीं है, मदरबोर्ड के अंदर ये वाला CPU क्यों नहीं लग सकता है, एंड ये वाला क्यों लग सकता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, ये चीज़ें तुम्हारे को कंफ्यूज करेंगी, शुरू में तो बहुत करेंगी, लेकिन एक बार जब तुमने PC बनवा लिया और अपना दिमाग खराब करवा लिया ना, तब तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगी। लिटरली पहली बार तुम अगर PC बनवाओगे तो एंड ये सब गाइड्स देख रहे हो, तुम्हारी हेल्प तो ज़रूर होगी, लेकिन तुम कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर करोगे एंड होने ही वाली है। उस गलती को तुम लोग रोक नहीं सकते हो। अगर मैं बात लेके चलूँ मैं अपनी, तो ब्रो मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी, ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में मैंने गलतियाँ करी। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। लेकिन तुम लोग उन गलतियों को सुधार सकते हो, बट पूरी तरह उन गलतियों को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियाँ तो होंगी, ब्रो इंसान है, चीज़ें भूल जाता है वो। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इन सब चीज़ों में माहिर हो, PCs वगैरह के स्पेक्स वगैरह में जो चीज़ें खरीदते रहता हो। अगर मैं अपने सिनेरियो की बात लेकर चलूँ तो मेरे आसपास कोई भी बंदा मेरे से कनेक्टेड है एंड टेक प्रोडक्ट खरीदता है, लाइक मोबाइल फ़ोन, PCs, लैपटॉप, तो मेरे को लेके जाता जानबूझ के कि ब्रो इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत सही गाइड कर देगा। एंड तुम्हारे सिनेरियो में भी तुम्हारे आसपास ऐसा कोई बंदा तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा जिससे तुम लेके जा सकते हो, जिससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है एंड गलतियाँ करने से तुम लोग बच सकते हो। बहुत सारी गलतियाँ भले ही तब भी होंगी, लेकिन गलतियाँ करने से बच जरूर सकते हो कि ब्रो ये सब गलतियाँ नहीं होंगी इन फ्यूचर, ये सब गलतियों से करने से मैं बच जाऊँगा। सो ये सिनेरियो तुम अपने माइंड में ज़रूर रखना कि ब्रो ये बंदा है, थोड़ा बहुत संभाल लेगा ये सब चीज़ें, और तुम्हें भी ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी दिमाग में। और अगर बात करूँ नहीं मिल रहा कोई ऐसा बंदा, इंट्रोवर्ट हो, कोई दोस्त ही नहीं है, सो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनो एंड PC वाले भैया से गाइडेंस जरूर लो। कुछ PC वाले होते हैं कि ब्रो दिमाग ख़राब कर देंगे तुम्हारा, तुम्हें गलत प्रोडक्ट मंगवा देंगे, गलत प्रोडक्ट थमा देंगे, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है तुम देख लो, परख लो इंसान को। एक बार गलती कर दी फिर दोबारा उस बंदे पे भरोसा मत करना। इंसानों की समझ होना चालू हो जाएगी। थोड़ा लाइव टिप दे रहा हूँ, दिमाग में रख लेना। एंड एक्सट्रोवर्ट बनने का थोड़ा बहुत ट्राई करो इस सिनेरियो में जहाँ पर तुम लोग पैसे दे रहे हो। इंट्रोवर्ट बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर पैसे दे रहे हो, जहाँ पर अपना पैसा लग रहा है, वहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ें पूछना, वहाँ पर अपने सलाह मशवरा करना ज़रूरी होता है। ऐसे बड़े भाई के तौर पर जो भी गाइडेंस दे रहा हो ले लेना। बाकी मदरबोर्ड लेते समय दिक्कतें बिल्कुल भी अपने दिमाग में बताने देना कि ब्रो ये गलती हो गई, अब हो गई, अब आगे क्या, ये सोच के चलना, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें बता दी तुम लोगों को, वाई मदरबोर्ड हैव नॉट दिस, ब्लूटूथ एंड वाईफाई एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो तुम्हारा काम है PC खरीदना, मज़े करना, मज़े करो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।